जय श्री राम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर मरते हुए दुर्योधन से द्रौपदी क्यों मिलने गई थी? महाभारत का छुपा हुआ रहस्य। दोस्तों, जब कुरुक्षेत्र की धरती रक्त से लाल हो चुकी थी, 18 दिनों तक चला महायुद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। हजारों योद्धाओं की गर्जना अब शमशान जैसी खामोशी में बदल गई थी। कौरवों की विशाल सेना समाप्त हो चुकी थी। भीष्म, द्रोण, कर्ण, शकुनी सभी धराशायी हो चुके थे। अब केवल एक ही योद्धा जीवित था, हस्तिनापुर का युवराज, अहंकारी और पराक्रमी दुर्योधन भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए गदा युद्ध में दुर्योधन की जांघ तोड़ दी थी। वह रक्तजिंत अवस्था में सरोवर के किनारे पड़ा था। उसका शरीर टूट चुका था, लेकिन उसके भीतर का अहंकार अभी भी जीवित था। उसी समय महाभारत का एक ऐसा रहस्य सामने आया जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि उस अंतिम रात द्रौपदी स्वयं दुर्योधन से मिलने गई थी। लेकिन क्यों? जिस दुर्योधन ने सभा में उसका अपमान कराया, जिसने उसे दासी कहा, जिसके कारण पांडवों को वनवास झेलना पड़ा था, आखिर वही द्रौपदी मरते हुए दुर्योधन के पास क्यों पहुंची? क्या यह बदले की आग थी? क्या वह अंतिम अपमान करने गई थी, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा था जो महाभारत की पूरी कथा को नया रास्ता देता है? यह कहानी उसी अनसुने रहस्य की है। रात का समय था, चारों ओर टूटी हुई रथों की ध्वनि, घोड़ों की कराह और घायल सैनिकों की चीखें वातावरण को भयावह बना रही थी। चंद्रमा की हल्की रोशनी कुरुक्षेत्र के मैदान पर पड़ रही थी। पांडव शिविर में विजय का उत्सव नहीं था, क्योंकि यह जीत बहुत भारी कीमत देकर मिली थी। अर्जुन मौन बैठे थे। युधिष्ठिर की आंखों में शांति नहीं थी। नकुल और सहदेव अपने खोए हुए संबंधियों को याद कर रहे थे। लेकिन सबसे अधिक विचलित थी द्रौपदी। उसके हृदय में एक अजीब तूफान चल रहा था। हाँ, उसने प्रतिज्ञा ली थी कि दुर्योधन और दुशासन के विनाश के बाद ही वह अपने खुले केस बांधेगी। वह प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी। दुशासन मारा जा चुका था। दुर्योधन मृत्यु के द्वार पर खड़ा था। फिर भी द्रौपदी के मन को शांति क्यों नहीं मिल रही थी? उसे बार बार वही दृश्य याद आ रहा था। हस्तिनापुर की राज्यसभा, दुशासन द्वारा उसके बाल खींचना, सभा में उपस्थित महारथियों का मौन और दुर्योधन की वह घमंडी हंसी, आओ द्रौपदी मेरी जांघ पर बैठो। यह शब्द आज भी उसके हृदय में अग्नि की तरह जल रहे थे। लेकिन उसी क्षण उसके भीतर एक और आवाज़ उठी। क्या केवल दुर्योधन ही दोषी था? द्रौपदी के मन में वर्षों से दबे प्रश्न जाग उठे। द्रौपदी अकेली बैठी थी कि तभी श्री कृष्ण उसके पास आए। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जिसमें संपूर्ण सृष्टि का रहस्य छिपा रहता था। कृष्ण ने पूछा, पांचाली, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? द्रौपदी बोली, मधुसूदन, प्रतिशोध पूरा हो गया, मेरे अपमान का बदला मिल गया, फिर भी हृदय शांत नहीं है। कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, क्योंकि प्रतिशोध कभी शांति नहीं देता। द्रौपदी ने आश्चर्य से कृष्ण की ओर देखा, लेकिन प्रभु, दुर्योधन ने जो किया, क्या उसके लिए यह दंड उचित नहीं था? कृष्ण मुस्कुराए, उचित और अनुचित का निर्णय मनुष्य अपनी पीड़ा से करता है, लेकिन धर्म उससे कहीं बड़ा है। द्रौपदी कुछ समझ नहीं पाई। तभी कृष्ण ने धीरे से कहा, क्या तुम दुर्योधन से मिलना चाहोगी? द्रौपदी चौंक गई। उस अधर्मी से कभी नहीं। कृष्ण बोले, यदि तुम्हारे भीतर अब भी क्रोध है तो समझो युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है।
यह सुनकर द्रौपदी मौन हो गई। कृष्ण ने फिर कहा, कभी कभी मनुष्य को अपने सबसे बड़े शत्रु से मिलना पड़ता है ताकि वह स्वयं को समझ सके। यह बात द्रौपदी के हृदय में उतर गई। कुछ क्षण बाद उसने धीरे से पूछा, क्या दुर्योधन सचमुच मरने वाला है? कृष्ण ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, उसका शरीर समाप्त हो रहा है, लेकिन उसके भीतर का सत्य अभी जीवित है। रात गहरी हो चुकी थी। द्रौपदी अकेली दुर्योधन की ओर बढ़ने लगी। उसके कदम भारी थे। हर कदम के साथ अतीत की स्मृतियाँ लौट रही थी। उसे याद आया जब पहली बार उसने हस्तिनापुर में प्रवेश किया था, कैसे दुर्योधन उसकी सुंदरता और तेज से प्रभावित हुआ था। उसे वह महसभा भी याद आई जहाँ दुर्योधन जल को भूमि समझ बैठा और गिर पड़ा था। उस समय द्रौपदी हंस पड़ी थी। कहा जाता है कि उसने व्यंग में कहा था, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, परंतु महाभारत के कई विद्वान मानते हैं कि यह वाक्य द्रौपदी ने नहीं कहा था। फिर भी दुर्योधन के हृदय में अपमान की आग उसी दिन भड़क उठी थी। आज वर्षों बाद द्रौपदी सोच रही थी, क्या उस दिन की मेरी हंसी ने इस विनाश की नींव रखी थी। उसकी आंखें नम हो गई। सरोवर के किनारे दुर्योधन पड़ा था। उसका शरीर रक्त से भीगा हुआ था। सांसें टूट रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही तेज था। द्रौपदी को देखकर पहले तो वह चौंका, फिर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। तो अंततः पांचाली मेरे पास आ ही गई है। द्रौपदी कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, मैं यह देखने नहीं आई कि तुम कितनी पीड़ा में हो। मैं केवल एक प्रश्न पूछने आई हूँ। दुर्योधन हंसा, लेकिन हंसी में दर्द था। पूछो। द्रौपदी की आवाज़ कांप रही थी। तुमने मेरा इतना अपमान क्यों किया? यह प्रश्न केवल शब्द नहीं था, यह वर्षों की पीड़ा थी। दुर्योधन कुछ देर मौन रहा, फिर बोला, क्योंकि मैं तुमसे हार गया था। द्रौपदी समझ नहीं पाई इसका क्या मतलब। दुर्योधन ने धीमे स्वर में कहा, जिस दिन तुमने महसभा में मेरा उपहास किया, उसी दिन मेरा अहंकार टूट गया था। मैं हस्तिनापुर का युवराज था। पूरे आर्यावर्त में मेरा भय था, लेकिन तुम्हारी हंसी ने मुझे भीतर से जला दिया था। उसकी आंखों में पश्चाताप झलकने लगा। मैं तुम्हें नीचा दिखाना चाहता था ताकि स्वयं को बड़ा महसूस कर सकूं। द्रौपदी स्तब्ध रह गई। दुर्योधन ने आगे कहा, सब लोग मुझे अधर्मी कहते हैं, लेकिन किसी ने कभी यह समझने की कोशिश नहीं की कि मैं ऐसा क्यों बना। उसकी सांसें तेज हो रही थी। बचपन से ही मुझे बताया गया कि पांडव मेरे शत्रु है। भीष्म पितामह पांडवों को अधिक प्रेम करते थे। द्रोणाचार्य अर्जुन को श्रेष्ठ मानते थे। विदुर मुझे कभी योग्य नहीं समझते थे। उसने कड़वाहट से कहा, मैं जन्म से ही तुलना और तिरस्कार में जीता रहा। द्रौपदी पहली बार दुर्योधन के भीतर के मनुष्य को देख रही थी। दुर्योधन बोला, जब तुम पांडवों के साथ आई, तब मुझे लगा कि अब संसार पूरी तरह उनसे छिन जाएगा। तुम्हारा तेज, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा गर्व, सब कुछ मुझे अपनी हार जैसा लगता था। उसने आंखें बंद कर ली। मैंने अधर्म किया, बहुत बड़ा अधर्म, लेकिन उस समय मेरा विवेक मर चुका था। द्रौपदी के भीतर वर्षों से जमा क्रोध धीरे धीरे पिघलने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि दुर्योधन केवल एक खलनायक नहीं था,
वह अपने अहंकार, ईर्ष्या और पीड़ा का कैदी था। द्रौपदी बोली, तुम्हारे कारण लाखों लोग मारे गए। दुर्योधन ने उत्तर दिया, हाँ, और उसके लिए इतिहास मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। कुछ क्षण बाद उसने द्रौपदी की ओर देखकर कहा, लेकिन पांचाली, क्या केवल मैं ही दोषी था? यह सुनकर द्रौपदी सिहर उठी। दुर्योधन बोला, जब सभा में तुम्हारा अपमान हो रहा था तब वहाँ भीष्म भी थे, द्रोण भी थे, कृपाचार्य भी थे, तुम्हारे 5 पति भी थे, लेकिन किसी ने तुम्हारी रक्षा नहीं की। उसकी आंखों में दर्द था। सब मुझे दोष देते हैं, लेकिन उस सभा का मौन उससे बड़ा अपराधी कौन था? द्रौपदी के पास कोई उत्तर नहीं था। तभी दुर्योधन ने ऐसी बात कही जिसने द्रौपदी को भीतर तक हिला दिया। क्या तुम जानती हो पांचाली, मैंने कभी नहीं चाहा था कि तुम्हारा चीरहरण हो। द्रौपदी स्तब्ध रह गई। या दुर्योधन बोला, मैं तुम्हें अपमानित करना चाहता था, लेकिन दुशासन और शकुनी उस सीमा को पार कर गए जहाँ से वापसी संभव नहीं थी। उसने भारी सांस ली। जब कृष्ण ने तुम्हारी लाज बचाई, उसी क्षण मुझे समझ आ गया था कि हमारा विनाश निश्चित है। द्रौपदी की आंखों से आंसू बहने लगे। वर्षों से उसके मन में दुर्योधन केवल एक राक्षस था, लेकिन आज वह एक टूटे हुए मनुष्य की तरह सामने पड़ा था। द्रौपदी धीरे से बोली, दुर्योधन, तुम्हारे कारण मैंने बहुत कष्ट सहा, लेकिन आज मैं समझ रही हूँ कि घृणा मनुष्य को अंधा बना देती है। दुर्योधन मुस्कुराया और अहंकार उसे विनाश की ओर ले जाता है। द्रौपदी ने पूछा, क्या तुम्हें अपने कर्मों पर पछतावा है? दुर्योधन ने कुछ क्षण आकाश की ओर देखा, फिर बोला, पछतावा है, लेकिन पराजय का नहीं। मैंने जीवन भर वही किया जो मुझे सही लगा। गलत केवल इतना था कि मैंने अपने क्रोध को धर्म समझ लिया था। यह सुनकर द्रौपदी की आंखें भर आई। रात और गहरी हो चुकी थी। हवा में मृत्यु की गंध थी। दुर्योधन की सांसें टूटने लगी थी। तभी उसने धीमे स्वर में कहा, पांचाली, क्या तुम मुझे क्षमा कर सकती हो? यह वही दुर्योधन था जिसने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया था। आज मृत्यु के सामने उसका अहंकार टूट चुका था। द्रौपदी के भीतर संघर्ष शुरू हो गया। उसका अपमान करके आंसू, उसकी प्रतिज्ञा सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। लेकिन फिर उसे कृष्ण के शब्द याद आए, प्रतिशोध कभी शांति नहीं देता। द्रौपदी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे अपराध को नहीं भूल सकती, लेकिन मैं अपने हृदय से घृणा को मुक्त करती हो। दुर्योधन की आंखें बंद हो गई। उसके चेहरे पर पहली बार शांति दिखाई दी। द्रौपदी वापस लौट आई। कृष्ण वहीं खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने पूछा, अब तुम्हारा मन कैसा है? द्रौपदी बोली, हल्का, जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। कृष्ण ने कहा, यही धर्म है। द्रौपदी ने पूछा, क्या दुर्योधन पूरी तरह अधर्मी था? कृष्ण मुस्कुराए, इस संसार में कोई पूर्णता अच्छा या बुरा नहीं होता। मनुष्य अपने गुणों और दोषों का मिश्रण है। उन्होंने आगे कहा,
दुर्योधन का सबसे बड़ा शत्रु पांडव नहीं थे, उसका अपना अहंकार था। दोस्तों, महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं है, यह मनुष्य के भीतर चलने वाले युद्ध की कहानी है। दुर्योधन केवल एक व्यक्ति नहीं था, वह ईर्ष्या, अहंकार और क्रोध का प्रतीक था। और द्रौपदी केवल अपमानित स्त्री नहीं थी, वह आत्मसम्मान, शक्ति और क्षमा का प्रतीक थी। जब द्रौपदी दुर्योधन से मिलने गई तब वह बदला लेने नहीं गई थी, वह अपने भीतर की घृणा को समाप्त करने गई थी, क्योंकि युद्ध समाप्त होने के बाद भी यदि मन में द्वेष जीवित रहे तो विनाश कभी समाप्त नहीं होता है। दुर्योधन मर गया, कौरवों का अंत हो गया, लेकिन महाभारत आज भी जीवित है। हर मनुष्य के भीतर एक दुर्योधन है जो अहंकार और ईर्ष्या से भरा है, और हर मनुष्य के भीतर एक द्रौपदी भी है जो अपमान और पीड़ा के बाद भी उठ खड़ी होती है। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य यही है, क्षमा का अर्थ अपराध को सही ठहराना नहीं होता। क्षमा का अर्थ होता है स्वयं को घृणा की कैद से मुक्त करना। और शायद इसी कारण महाभारत की उस अंतिम रात द्रौपदी मरते हुए दुर्योधन से मिलने गई थी। तो दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट में बताएं, और ऐसी रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।